नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक आज का है हमारा कृष्णा नदी का। और कृष्णा नदी दक्षिण भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी है, या दूसरी सबसे लंबी नदी भी इसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी बहती है। तो ये नदी बहती है तकरीबन 1350 से 1400 किलोमीटर के आसपास। इस वजह से दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पढ़ सकते हो, सबसे बड़ी नदी भी पढ़ सकते हो, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। तो आज चर्चा करेंगे इस सेगमेंट में, इस वीडियो में भैया, कृष्णा नदी के बारे में और कृष्णा नदी की सहायक नदी के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी महत्वपूर्ण, जैसे एक मूसी नदी है, जैसे एक तुंगभद्रा नदी है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और एक भीमा नदी। ये तीन नदी बड़ी महत्वपूर्ण नदी है जो कि काय की सहायक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो अलग अलग स्थानों से आती है और कृष्णा में रास्ते में मिल जाती है। कृष्णा नदी कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया और आंध्र प्रदेश, इन तीन प्रमुख राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने के साथ क्या बना देती है, डेल्टा बनाती है, अलग अलग वितरकों में, धाराओं में बट करके। ठीक है, तो कृष्णा बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। चर्चा करते हैं कि कहां से निकलती है। ये नदी निकलती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट है, एक पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है जो कि महाराष्ट्र में गुजरात से शुरू होकर के नर्मदा और ताप्ती नदियां यहाँ गिरती हैं, वहां से ये पर्वत शुरू होता है और नीलगिरी की पहाड़ियों तक जाता है। इसी के पश्चिमी घाट वाले हिस्से में महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है महाबलेश्वर, वहां से कृष्णा नदी निकलती है। तो अंत तक क्लास में बने रहेंगे, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो देखो भाई साहब, देखिए बेटा, यहां तक आ रहा है ना। तो यहां लिख देते हैं आपके लिए, कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट। कौन से घाट से निकलती है ये नदी, पश्चिमी घाट से। ठीक है, और पश्चिमी घाट कौन से राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। ब्रैकेट में लिख लेना महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में स्थित है, यहीं से ये नदी निकलती है। और एक और जगह का नाम अगर मैं बताऊंगा तो आपको, वो है महाबलेश्वर। तो यहां से निकलते हुए ऐसे बह रही होती है ये नदी, इस तरीके से बहती है। ठीक है, कौन सी नदी, कृष्णा नदी। महाराष्ट्र राज्य हो गया, और ये हो गया आपका पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। ठीक है, अब एक और प्रश्न आ जाता है, तो जगह का नाम क्या है। तो जगह का नाम है यहाँ पे लोकल महाबलेश्वर। क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, जगह का नाम महाबलेश्वर से निकलती है ये नदी। तो ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे भाई साहब, इस महाराष्ट्र को यहाँ से हटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, शॉर्ट में समझ लीजिएगा महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर नामक स्थान है, यहां से ये नदी निकलती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। महाबलेश्वर से ये नदी निकलती है, उत्पत्ति होती है और आगे बहती है। जैसा कि मैंने बताया, कितने राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक राज्य में बहती है, और कर्नाटक के बहने के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन चार राज्यों में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में यह नदी समाहित करती है अपने जल को। तो अब इनकी कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, जैसे देखते हैं घाट प्रवाह और माल प्रवाह। यहां से निकलती है कर्नाटक वाले हिस्से से। एक सबसे पहले एक नदी निकल करके आती है और मान लीजिए यहाँ पे मिलती है, इसका नाम है घाट प्रवाह। पहली नदी कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ, घाट प्रवाह। ठीक है, नदी लिख लेना घाट प्रवाह, इसी की सहायक नदी है, छोटी नदी है। और इसी के पास से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है, यहाँ मान लीजिए यहाँ संगम करती है इसके साथ, माल प्रवाह। ठीक है, कौन सी नदी है, माल प्रवाह। ये दोनों नदियां कौन से हिस्से से निकलती हैं, ये दक्षिणी हिस्से से निकलती है, कर्नाटक के दक्षिणी वाले हिस्से से, कर्नाटक से निकलती हैं, बेलगांव के आसपास से। तो जगह का नाम लिखना चाहें, राज्य का नाम, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कर्नाटक। और इधर भी लिख सकते हैं, कौन सा राज्य, कर्नाटक। दोनों कर्नाटक के बेलगाम नामक पहाड़ियों से निकलती हैं और गोदावरी, सॉरी, कौन सी नदी में, कृष्णा नदी में मिल जाती हैं। टॉपिक कौन सा हमारा, कृष्णा नदी का। तो सबसे पहले घाट प्रवाह मिलती है इसमें, महाराष्ट्र वाले हिस्से में ही, उसके बाद माल प्रवाह मिलती है इससे, महाराष्ट्र वाले हिस्से में ही। ठीक है, तो ये दोनों सहायक नदियां हो गई, कौन सी, कृष्णा नदी की। अब इसके बाद ऊपर से कुछ नदियां आती है, ऊपर से दूधगंगा और पंचगंगा आती है ना। देखो, यहां से एक नदी आती है, यहां से एक नदी आती है, और यहां बीच में मिलती है। नदी का नाम क्या है, दूधगंगा। क्या नदी का नाम, दूधगंगा। ठीक है, और एक और नदी आती है दूधगंगा के बाद, मान लीजिए यहां से आ रही है वो नदी, और यहां से आने के बाद यहां बीच में मिल जाती है,
महाराष्ट्र वाले रीजन में मिल जाती है। और नदी का नाम क्या है? पंचगंगा। ये पंचगंगा नदी हो गई, ठीक है। दूधगंगा और पंचगंगा ये दोनों नदियां पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं। पश्चिमी घाट से निकल के महाराष्ट्र में ही कृष्णा नदी से मिल जाती है, ठीक है। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना आप, कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट। और ये भी कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र से, ठीक है। लिख लेना, कोई बात नहीं। नदी का नाम दूधगंगा और इसका नाम पंचगंगा, दोनों महाराष्ट्र। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कोल्हापुर। कौन सा जिला पड़ता है? कोल्हापुर के आसपास ये संगम बनाती है ये नदी, ठीक है। और एक नदी की हम बात करते हैं, घाट प्रवाह। गोकाक जलप्रपात है इसमें बड़ा फेमस। घाट प्रवाह पर एक जलप्रपात है, जलप्रपात मैं बता देता हूं, गोकाक जलप्रपात है इस नदी पर, ये नोट कर लेना। गोकाक जलप्रपात कौन सी नदी पर है? घाट प्रवाह नदी पर गोकाक जलप्रपात स्थित है, ठीक है। और ये दोनों नदियां हो गई। अब इसके बाद ये नदी जब आगे बढ़ती है, तो आगे बह रही है ये कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में आगे प्रवेश करती है कृष्णा नदी? कर्नाटक राज्य में जाती है भाई साहब आगे। और कर्नाटक राज्य में जाती है तो ऊपर से एक अनंतगिरी की पहाड़ियों से एक नदी निकल के आती है। कौन सी पहाड़ियों से? अनंतगिरी की पहाड़ियों से, है ना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले हिस्से से निकल करके आती है अनंतगिरी की पहाड़ियों से। कौन सी नदी निकलती है? मूसी नदी, भीमा नदी निकल करके आती है पश्चिमी घाट पर्वत से। यहाँ से जो नदी आ रही है वो कौन सी नदी? इसकी सहायक नदी निकल करके आ रही है। उससे पहले भीमा नदी की हम बात कर रहे हैं, सॉरी मैं दूसरी नदी बता गया, भीमा नदी, ठीक है। भीमशंकर की पहाड़ियां हैं, भीमा से भीमशंकर की यहाँ पे पहाड़ियां, वहीं से ये नदी निकलती है और यहाँ आकर के मिल जाती है। किससे आकर के मिल जाती है? कृष्णा नदी से आकर के मिल जाती है, ठीक है। पश्चिमी घाट से ही निकलती है। किससे निकलती है? पश्चिमी घाट से ही, इसी घाट से निकलती है। आंसर यही आएगा इसका अगर आपसे ये पूछा जाए। लगभग 861 किलोमीटर बहती है ये, है ना। कितना बहती है? 861 किलोमीटर। कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में भीमा नदी और उसके बाद तुंगभद्रा नदी, इन दोनों नदियों को सबसे बड़ी सहायक नदी में पढ़ा जाता है। सबसे बड़ी सहायक नदी भीमा नदी और उसके बाद तुंगभद्रा नदी सहायक नदी है। ये दोनों सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी की है? कृष्णा नदी की, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखना, कर्नाटक वाले हिस्से में जाकर के ये मिल जाती है। कौन सी नदी? भीमा नदी। अब इसके बाद जब ये आगे बढ़ती है तो मूसी नदी आकर के मिलती है। यहां से ये नदी आगे बढ़ी तो आगे एक और नदी आती है ऊपर से। कौन सी नदी आती है? इससे पहले तुंगभद्रा मिलती है, मूसी नदी आती है, पहले मूसी नदी मिलती है। मान लीजिए यहां से एक नदी आई और नदी का नाम क्या है? मूसी नदी। आराम से लिखते जाओ, दिक्कत नहीं लेनी बिल्कुल। कौन सी नदी है ये? मूसी नदी, ठीक है। मूसी नदी अनंतगिरी की पहाड़ियों से आंध्र प्रदेश से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? अनंतगिरी, अनंतगिरी की पहाड़ियों से, अनंतगिरी की पहाड़ियों से मूसी नदी निकलती है। और कहां पर आकर के मिल जाती है? तेलंगाना वाले हिस्से में आकर के मिल जाती है। ये हिस्सा यहाँ पे जो संगम बनाती है ये कौन से हिस्से में बनाती है? तेलंगाना वाले हिस्से, ठीक है। और मूसी नदी के तट पर स्थित है क्या? हैदराबाद। ये आपने पढ़ा ही होगा, सुना होगा। हैदराबाद जो शहर स्थित है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद। नोट कर लेना, कई बार पेपर में पूछा गया है। हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर हैदराबाद स्थित है, ठीक है। और अनंतगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। और तेलंगाना के पास में संगम बनाती है। किससे? कृष्णा नदी से संगम बनाती है। तो एक भीमा हो गई मोस्ट इंपोर्टेंट नदी जो पश्चिमी घाट से निकलती है, कर्नाटक वाले हिस्से में मिलती है। और एक हो गई मूसी नदी जो अनंतगिरी की पहाड़ियों से निकल करके तेलंगाना के पास इससे संगम बनाती है, ठीक है साहब। अब इसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो मान लीजिए आगे बढ़ करके यहाँ पे आई तो एक नदी निकलती है यहाँ से, तुंगभद्रा। कौन सी नदी निकलती है? तुंगभद्रा। तो इसे दो नामों से जानते हैं, एक भद्रा और एक तुंगा। यहाँ से मान लीजिए ऐसे और ऐसे, इसके बाद इस तरीके से चलती हुई ये नदी यहाँ मिल जाती है, ठीक है। इसका नाम मान लीजिए तुंग, एक धारा का नाम, और दूसरी धारा का नाम भद्रा। इस धारा का नाम भद्रा और इसका नाम तुंग। ये तुंग और भद्रा इस नाम से निकल करके यहाँ पे दोनों मिल जाती हैं और मिलने के बाद क्या नाम पड़ जाए इसका? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कई बार पेपरों में आती है कि तुंगभद्रा कौन सी नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो कहाँ से निकलती है? दक्षिण से निकलती है, बिल्कुल दक्षिण से निकलती है, बिल्कुल, है ना, भद्रा जलाशय के पास से।
कौन से जलाशय के? ये भद्रा क्या है? जलाशय है। ये भद्रा जलाशय से निकलती है ये नदी, ठीक है। और जगह के नाम बात करें तो हम्पी के पास से, और हम्पी कहाँ पे? कर्नाटक में, ठीक है। हम्पी के पास से कर्नाटक में भद्रा जलाशय से ये नदी उत्पत्ति होती है, दो धाराओं के साथ, तुंग और भद्रा के नाम से, फिर मिल जाती है दोनों धारा। उसके बाद ये नदी यहाँ पे मिल जाती है आगे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पे मिल जाती है, ठीक है। कहाँ पे मिल जाती है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे, और खासतौर पर लिखे हैं तो एपी लिख सकते हैं, आंध्र प्रदेश के पास मिल जाती है जा करके, ठीक है। तो कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भीमा, दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा दक्षिण से निकलती है, नीचे से निकल के आती है और आंध्र प्रदेश में मिल जाती है। इससे पहले ये मूसी आती है, हैदराबाद से होकर के तेलंगाना के बॉर्डर पर मिलती है। उससे पहले भीमा नदी इसकी सहायक नदी है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के आसपास के बॉर्डर पर मिल जाती है, ठीक है। तो ये वाली नदी हो गई आपको, इसे याद रखना। अब एक पॉइंट आता है, हिस्ट्री में कई बार आता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन सी नदी के तट पर हुई थी? एक विजयनगर साम्राज्य आता है तो इसी नदी के तट पर बसाया गया था, वो लिख लेना, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य कौन सी नदी के तट पर था? तुंगभद्रा के तट पर ये शहर, ये साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1336 में। कब स्थापना की गई थी? 1336 में, लिख लेना। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, दोनों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। ये एक हिंदू साम्राज्य था, दोनों भाइयों ने मिलकर स्थापना करी। हरिहर और बुक्का, इनके पिताजी का नाम संगम था, इसी वजह से इनके वंश का नाम भी संगम वंश था, ठीक है। और ये एक शक्तिशाली हिंदू राज्य था दक्षिण भारत का। इसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी किया है, ठीक है। उसने लिखा है, मेवाड़ के बारे में भी लिखा है और विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखा है बाबर ने। जब बाबर आया था 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी इब्राहिम लोदी से 21 अप्रैल 1526 को। तोपों का इस्तेमाल करने के बाद उसने वो लड़ाई जीती और भारत पे सत्ता काबिज करी या स्थापित करी भैया मुगलों की। तो उसने अपनी किताब लिखी 4 साल के दौरान, 1530 तक जिया वो, 26 में आया, 30 तक जीवन रहा उसका। तो जब निधन हो गया, निधन से पहले एक आत्मकथा लिख गया, ऑटोबायोग्राफी लिख गया अपनी लड़ाइयों के बारे में, अपने जीते हुए क्षेत्रों के बारे में। तो उसने लिखा कि भैया मेरे समय में भारत में जो हिंदू राज्य शक्तिशाली है, एक तो मेवाड़ भैया राजस्थान का, ठीक है, महाराणा प्रताप का नाम सुना ही होगा आपने, और दूसरा था विजयनगर साम्राज्य, जो शक्तिशाली हिंदू राज्य। बाकी के मुस्लिम राज्यों का भी उल्लेख उसने किया है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे या तट पर बसाया गया था? तुंगभद्रा के तट पर बसाया गया था, ठीक है। और आज के वर्तमान में बात करें तो कौन से राज्य में आएगा? वर्तमान में आंध्र प्रदेश के हिस्से में ही आएगा। आज वर्तमान में बात करें, पहले विजयनगर के नाम से 1336 में। और स्थापित करने वाले कौन थे? दो भाई थे, मैंने बताया, हरिहर और बुक्का। तो ये मैंने बता दिया जी, हम्पी नामक जगह पड़ती है। हम्पी इसी की राजधानी थी, खंडर राजधानी विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की खंडर राजधानी क्या थी? हम्पी, है ना। चाहो तो आप लिख सकते हैं जी इसकी राजधानी थी, क्या थी जी इसकी राजधानी? खंडर राजधानी। इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात तो ज्योग्राफी की हो रही है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से खंडर राजधानी के रूप में स्थापित यहाँ पे थी, ठीक है। अब इसके बाद ये नदी जब आगे बढ़ती है तो इस पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना है, और एक और बांध है इस पर। ये नदी जहाँ से आगे बढ़ती है तो बता देता हूँ, इस तरीके से मैं आपको बता दूं। तो एक बांध है, और बांध का नाम क्या है? नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, यहीं पर स्थित है, आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में, ठीक है। तो यहाँ के बाद फिर ये नदी इस तरीके से बहती है, और बहती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए क्या बना देती है? डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए। जी मतलब अलग अलग धारा बट जाते हैं, ऐसे मैं समझा रहा हूँ। जब नदी की एक धारा आई और वो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, और काय का निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और किस में गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए। कौन सी नदी गिर जाती है? कृष्णा नदी, है ना। तो नागार्जुन सागर बांध याद रखना, कौन सी नदी पर है ये? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। नदी कौन सी पढ़ा रहे हैं हम आपको? कृष्णा नदी पढ़ा रहे हैं, जो पूरी पूरी जो पढ़ा रहे हैं वो कृष्णा नदी पढ़ा रहे हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इससे पहले एक और बांध कर्नाटक वाले हिस्से में पड़ता है। मान लीजिए ये कर्नाटक वाला हिस्सा है, तो कर्नाटक वाले हिस्से में एक और बांध है यहाँ पे। कौन सा बांध है कर्नाटक वाले हिस्से में? अलमाटी बांध। तो इसे मैं थोड़ा सा ऐसे आपको बता देता हूँ, कौन सा बांध है?
ये लिख लेना पेपर में। तो भैया आपसे बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। ये बताइए अलमाटी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो आप बताइए कृष्णा नदी पर स्थित है। और कौन से राज्य में स्थित है? तो बताइए कर्नाटक राज्य में स्थित है अलमाटी बांध। राज्य भी लिख देते हैं आपके लिए, कौन से राज्य में है जी? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बांध है अलमाटी बांध भी, और नागार्जुन सागर बांध भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी राज्य में एक और बांध है श्रीशैलम बांध। कौन सा बांध स्थित है? एक और बांध बता देता हूं मैं आपको, ये दोनों बांध तो इंपॉर्टेंट है, एक और बांध भी है, चलो मैं लिख के बता देंगे उसे। श्रीशैलम बांध कैसा है? इसी नदी पर स्थित है। तो कुछ पॉइंट ऑफ मैं थ्योरी में बता देता हूं। तो ये दो नदी मैंने आपको बता दी, इसकी सहायक नदियों को बता दिया, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां इसमें आकर के मिलती हैं। अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, छह बार, 10 बार देखियो, रट जाएंगी। और रटवे का दो नदी पढ़नी है, एक मूसी नदी, एक भीमा नदी और एक तुंगभद्रा नदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है, बाकी की वो छोटी नदियां हैं, इनको बहुत कम एग्जाम में पूछा गया, लेकिन सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि भीमा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है प्रमुख तौर पर। नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है, ये बहुत अच्छे से मैंने बता दिया। अलमाटी बांध कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कौन से राज्य में स्थित है भैया? कर्नाटक राज्य में स्थित है अलमाटी बांध। श्रीशैलम बांध कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है, वो मैं लिख देता हूं आपके लिए कुछ, देखो। तो ये नदी कहाँ कहाँ बहती है, इस तरफ मैं लिख देता हूँ, बोर्ड को कवर करता हूँ। तो पॉइंट बना के लिखते चलते हैं। कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर में बहती है। ठीक है, नंबर एक बात, कितने किलोमीटर? 1400। गोदावरी 1465 बहते हैं भैया, और जी 1400 बहते हैं। दूसरा पॉइंट, कृष्णा नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है? तो कृष्णा नदी बहती है कौन से राज्य में? महाराष्ट्र से निकलती है भैया। उसके बाद कर्नाटक, ठीक है जी, कर्नाटक के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, इस बात को याद रखिएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में बहती है। कौन सी नदी बहती है? कृष्णा नदी। निकलती कहाँ से कृष्णा नदी, ये बता दिया आपको, लेकिन एक बार फिर समझ लो। तो जगह का नाम क्या है, ऐसे रट लेना आप पेपर के लिए। पेपर में सबसे ज्यादा भैया जी, यहाँ तो महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, और गिरती कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कौन सी खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और जो सबसे ज्यादा बहती है वो कौन से राज्य में बहती है? वो महाराष्ट्र में बहती है। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा है ना सॉरी, कर्नाटक में बहती है, 44% हिस्सा, 2.59 वर्ग किलोमीटर में बहती है। 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है, नदी का पूरा। ठीक है, आगे बात करते हैं। कर्नाटका में 44% क्षेत्र कवर करती है या बहती है? कर्नाटक में 44% बह रही है, जिसका मतलब कर्नाटक में ज़्यादा क्षेत्र कवर कर रही है। और उसके बाद महाराष्ट्र में कवर करती है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, लगभग 27% के आसपास इसका क्षेत्रफल की बात करें। ये तो बहुत डिटेल हम बता रहे हैं भैया, लेकिन तुम काम के पॉइंट याद रखियो। महाबलेश्वर याद रखियो, बंगाल की खाड़ी में गिरते, ये याद रखना। कितने राज्यों में बह रही है? 1 2 3 4, 4 टोटल राज्यों में बह रही है। लगभग नदी जो बह रही है वो 1400 किलोमीटर में बहती है। और प्रायद्वीपीय भारत की कैसी है? दूसरी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। अब इस तरफ लिख देता हूं कुछ पॉइंट। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी, ये लिख लेना, ये सब छपे जाएंगे बेटा। दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और एक विवाद चल रहा है, देखो, पानी लेकिन नदियों का विवाद दक्षिण भारत में एक आम बात है गई है। सालों से बहुत नदियों को लेकर के विवाद रहता है, कंट्रोवर्सी रहती है, अलग अलग जो आपस में राज्यों में नदी बह रही है। ठीक है, तो एक विवाद यहाँ भी चल रहा है इस नदी को लेकर के। कौन सी नदी को लेकर के विवाद चल रहा है? हाँ, कृष्णा नदी को लेकर के। कौन कौन से राज्यों में चल रहा होगा भैया? जिन राज्य में बह रही है विवाद तो वही होगा ना, दूसरी बात याद ही ना करनी। महाराष्ट्र में बह रही है, कर्नाटका में बह रही है और आंध्र प्रदेश में, इन 3 राज्यों में विवाद चल रहा है। ठीक है, पानी को लेकर के कब से चल रहा है? 1947 से ये विवाद चल रहा है पानी को लेकर के। तो ये भी लिख लीजिए,
1957 से कृष्णा नदी का जल विवाद है, नदी का जल विवाद चल रहा है 1957 से, ठीक है। 1957 से कृष्णा नदी का क्या चल रहा है, जल विवाद। अब जल विवाद कौन कौन से राज्यों में चल रहा है, तो राज्य तो आप जानते ही हैं भाई, महाराष्ट्र शामिल है जल विवाद में, कर्नाटक शामिल होगा बिल्कुल, और कौन सा, एपी आंध्र प्रदेश शामिल है। ये राज्य लिख लेना। विवाद रहता है कि भैया पानी ज़्यादा तुम इस्तेमाल कर रहे हैं या तुम इस्तेमाल कर रहे हैं या तुम इस्तेमाल कर रहे हैं, नदी के पानी लेके विवाद रहे तो है तीनों राज्य में। वहाँ में तेलंगाना शामिल ना है, क्योंकि तेलंगाना तो अभी 2014 में बना है, पहले से तो आंध्र प्रदेश था, आप जानते ही जब आते हैं ना। तो इस वजह से ये जल विवाद का पॉइंट 1957 से चल रहा है, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तब से ये विवाद चल रहा है 1947 से, ठीक है, बात याद रखिए भैया। और ये बहुत अच्छे थे, मैंने बता दें, ये पॉइंट याद रखना। और गोक जलप्रपात आ जाए कभी तो कौन सी नदी पर है, घाट प्रवाह पर, मैंने बताया कर्नाटक की नदी है ये, एक पॉइंट और लिख दो। जलप्रपात आ जाए, गोकक जलप्रपात बताइए कौन सी नदी पर है, गोकक जलप्रपात कौन सी पे, घाट प्रवाह नदी पर। ये घाट प्रवाह सहायक नदी है, क्या कि कृष्णा नदी की कर्नाटक में बहते हैं, ठीक है। ये जलप्रपात याद रखिए, इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, कर्नाटक में से ये निकलती है और कर्नाटक से ये निकलती है, माल प्रवाह और ये मिलती है। एक दूध गंगा इसकी सहायक नदी है और एक पंचगंगा इसकी सहायक नदी है, छोटी नदियां यहाँ आकर के मिल जाती हैं, ठीक है। आएगी बात समझ में, और कोई पॉइंट मेरे हिसाब से इसमें बचा नहीं है, सारी बात मैंने आपको बता दी। पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये पॉइंट भी ऐड कर दूं क्या, वैसे तो आप समझ रहे होंगे, तो चलो एक और पॉइंट लिख देते हैं, पूर्व की ओर बहने वाली, पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। कौन सी दिशा में बहने वाली, पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इस पॉइंट को भी याद रखना, पूर्व की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है जी। तो ये है कि भैया कृष्णा नदी तुम्हारा बहुत अच्छे थे, जितने पॉइंट इससे आ सकता है या एग्जाम में आए वो सब मैंने बोर्ड के माध्यम से, चित्र के माध्यम से बता दिए हैं। एक बांध बताना और भूल गए, जो एक बांध बता रहा था, मैं बता रहा था श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध भी कहा है, आंध्र प्रदेश में ही है, तो मैं यहाँ बता दें तो तुम्हें, है ना, लिख लेना, बस नोट्स में लिख लेना, श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, ठीक है, और कौन से राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ये बांध भी लिख लेना, ये नागार्जुन सागर भी है, श्रीशैलम बांध भी है, लेकिन कर्नाटक में कौन सा बांध है, अलमट्टी बांध है, इसी नदी पर। ये दोनों बांध आपको याद रखने बहुत अच्छे से, ठीक है। और मूसी नदी के लिए इसे हैदराबाद को याद रखना, हैदराबाद कौन सी नदी के तट पर है, मूसी नदी के तट पर स्थित है। और तुंगभद्रा नदी के तट पर कौन सा है, विजयनगर साम्राज्य है, जिसकी एक खंडहर राजधानी थी, कौन सी, हम्पी। कैसी राजधानी थी, खंडहर राजधानी, जो कई बार एग्जाम में आ जाता है। इसकी स्थापना मैंने आपको बता दी किसने करी थी, हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाइयों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी 1300 बता दिया 36 में, ठीक है। तो ये था भैया कृष्णा नदी के बारे में टॉपिक। गोदावरी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा लंबी बहने वाली कृष्णा नदी है, डेल्टा बनाते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, 3-4 राज्यों से बहते हुए। जो भी इस पर बांध है वो बता दिए मैंने, जो इसकी सहायक नदियां हैं वो आपको बता दिया है। एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, याद हो जाएंगी, क्योंकि दक्षिण भारत की 3 प्रमुख नदियां, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अगले टॉपिक में बढ़ जाएंगे ज्योग्राफी में। 2 नदी तो हो गई आज, एक गोदावरी पढ़ा दी कल, और आज ये कृष्णा नदी हो गई। इसके आगे नेक्स्ट नदी पढ़ाएंगे हम, कावेरी नदी, वो भी, उसका भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, पवित्रता के तौर पर भी है, और राज्यों को जो पीने के लिए पानी जाता है, सिंचाई के लिए पानी जाता है, उसके आधार पर भी उसका एक इंपॉर्टेंस रोल है। जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर के भी एक इंपॉर्टेंस रोल है। दक्कन के पठार में बहती है, वो भी एक इंपॉर्टेंस रोल है। मैसूर में बहती है या मैसूर के पठार में, तो चर्चा करेंगे अगले दिन कावेरी नदी के बारे में। तो आज की जो चर्चा है हमारी इस क्लास में, वो कृष्णा नदी को लेकर के, इसे अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना। इसका रिवीजन आप सभी लोगों को ऑफलाइन क्लास में कराया जाएगा, और ऑफलाइन क्लास में आपसे उम्मीद रहेगी कि आपसे पूछेंगे, आप पढ़ेंगे इसे। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ चैनल को, क्लास को शेयर किया करें। आप अपने मित्रों के साथ जो भी हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी क्लास का कॉपी लिंक लेकर के शेयर किया करो। यदि कोई शक समस्या हो टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं,
ठीक है। अगर ना हो तो सुझाव भी आप दे सकते हैं, हमें सजेस्ट कर सकते हैं टॉपिक्स के बारे में कि किस तरीके के टॉपिक, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्योग्राफी और खासतौर पे दिल्ली पुलिस में सबसे ज़्यादा 50 नंबर की जीएस रहती है दिल्ली पुलिस के पेपर में। तो दिल्ली पुलिस के पेपर का जीएस में बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाना अगर दिल्ली पुलिस में तुम्हें लगना हो तो, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जगह सितंबर के महीना में आ जाएंगी संभवतः, और इसी के आसपास यूपी पुलिस का भी कभी भी आ जाएगा, है ना। तो आपको वेट नहीं करना है, लगातार मेहनत करते रहना है, सोना नहीं है कि भैया वैकेंसी नहीं आ रही। वैकेंसी कभी भी आ जाएगी, आप बेटा कवर नहीं कर पाएंगे, सिलेबस पढ़ नहीं पाएंगे और फिर वहाँ रह जाएंगे आप। इस वजह से आप अनवरत रूप से, लगातार रूप से अपनी तैयारी को मजबूती देते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, लगातार सेट लगाते रहिए, लगातार देवेंद्र क्लासेस जो हमारा चैनल है उस पर जीएस की ज़्यादातर पूरा आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस का तो पूरा का पूरा लगभग सिलेबस मैंने पढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल पूरी पढ़ा दिया है मैंने, हिस्ट्री के सारे तीनों पार्ट्स पढ़ा दिए मैंने, है ना। अभी ये ज्योग्राफी आपके सामने चल रही है और भी सारे टॉपिक्स आएंगे, आप चिंता ना करें और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए पूरे समर्पण भाव के साथ। और मेडिटेशन क्या करो पढ़ने से पहले, तो दिमाग में ये नदी आपके में आवेगी बहुत अच्छे तरीका से, ठीक है। तो तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो, सुरक्षित रहो। अगली क्लास में फिर मिलेंगे कावेरी नदी के साथ। नमस्कार।